ओम साई राम। साई भक्तों, आज के इस साई बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश में हम आपका और एक बार स्वागत करते हैं। आज का यह साई बाबा का संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो आज के इस साई संदेश को आप शांत मन से 15 से 20 मिनट अवश्य सुनिए। और अगर आपको आज का यह साई बाबा का संदेश दिल से अच्छा लगे तो अभी इस संदेश को आप एक लाइक करिए और अपने यूट्यूब चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करिए। मित्रों, जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान आप उस चीज़ पर दे दो जो आपके पास साई बाबा ने दी है, उस चीज़ पर नहीं जो चीज़ आपको ईश्वर ने नहीं दी है। अर्थात साई कहते हैं जो है उसमें आनंदी रहो। सही वक्त आने पर आपको आपके भाग्य से ज़्यादा निश्चिंती मिलेगा। इसलिए चिंता छोड़कर आज का यह साई संदेश आप आगे सुने। अच्छे के साथ सदैव अच्छे बने, परंतु बुरे के साथ कभी बुरा बनना मत, क्योंकि हीरे से तो निश्चिंती हीरा तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ कभी भी साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो तो कर्म उसका है, परंतु मैं किसी का बुरा न करूं यह तो मेरा धर्म है। और यही तुम्हें सदैव के लिए निश्चिंती स्मरण करना है। जिंदगी में मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। हमें थोड़ी तकलीफ तो जरूर होती है, परंतु आज की दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, जैसी आपकी परिस्थिति है उस परिस्थिति में ही आप आनंदी होकर जीना सीखो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दुखों का सामना करोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपका जीवन और बेहतरीन हो जाएगा। क्रोध और आंधी दोनों एक समान ही है। शांत होने के बाद ही यह तो हमें निश्चिंती पता चलता है कि कितना नुकसान हमारा हो चुका है। कुछ रिश्ते बचाने के लिए उसूल तो तोड़े हमने, जहाँ गलती हमारी नहीं थी वहाँ भी हाथ जोड़े हमने, क्योंकि शिरडी के साई कहते हैं कभी भी जीवन में अगर आपको झुकना पड़े तो निश्चिंती आप झुको, क्योंकि पर्वत पर चढ़ते समय इंसान हमेशा झुककर चलता है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, कभी भी जीवन में किसी भी बात का आप चिंता करिए मत। अर्थात हमेशा चिंता करने से बेहतर है सदैव ईश्वर का चिंतन करिए। जिन चार लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहाँ पर आपकी बुराई शुरू हो जाएगी। इसलिए कभी भी किसकी बुराई आप करिए मत। साथ के लिए स्वार्थ तो छोड़ दीजिए, परंतु स्वार्थ के लिए कभी भी साथ मत छोड़िए। मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपका मनस्थिति अच्छी नहीं होगी तो आप कभी भी अच्छी परिस्थिति का आनंद नहीं ले सकेंगे। इसलिए मित्रों, सदैव हमें तो अपनी मनस्थिति को अच्छा रखना चाहिए। यह जिंदगी तो तब तक हल्की है जब तक सारे बोझ अवश्य माँ बाप ने उठाए होते हैं, और जब सारे बोझ हम पर आते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से दुखों से भरा होता है, और तभी इंसान ईश्वर के चरणों में जाता है, अर्थात वह अध्यात्म से जुड़ता है। इसलिए प्यारे मित्रों, सदैव स्मरण रखिए ईश्वर तो सदैव हमारे साथी है। सिर्फ तुम्हें अच्छे कर्म करना है। साई बाबा का हमेशा निस्वार्थ मन से नाम स्मरण तुम्हें करना है। अगर तुम निस्वार्थ मन से साई बाबा का नाम स्मरण करोगे तो तुम्हारा जीवन निश्चिंत आनंदी होगा। हर इंसान तो अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। संघर्ष से इंसान का स्वभाव पर कोई फर्क कभी नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी कभी नहीं बिगड़ा और कैकेयी श्री राम के साथ रहकर भी कभी नहीं सुधरा। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना है। लेकिन प्यारे साई भक्तों, यह तो आप पर निर्भर है। अगर आपको जीवन में आनंदी और सफल होना है तो तुम्हें अच्छे गुण हर इंसान के अंदर से खुद में लेना होगा। अर्थात कभी भी किसी के बुरे गुण को देखिए मत। श्री कृष्ण जी कहते हैं अगर आप किसी इंसान के अच्छे गुण देखोगे तो निश्चिंत ही आप अच्छा बन पाओगे।
लेकिन हर इंसान में जैसे अच्छे गुण रहते हैं वैसे बुरे गुण भी रहते हैं, लेकिन अच्छा तो वही है जो अच्छे गुण देखता है। तुम धोखा खा लो, लेकिन किसी को कभी धोखा देना मत, क्योंकि इंसान धोखा खा लेने से कुछ नहीं खोता, लेकिन धोखा देने से वो इंसान सब कुछ खो देता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी भी किसी को धोखा दीजिए मत। रिश्ता तो चाहे कोई भी क्यों ना हो, मन से तो होना ही चाहिए। मतलब से अगर रिश्ते रोकोगे तो आपका जीवन दुखों से भर जाएगा। अंधेरे में अपनी छाया भी हमें कभी साथ नहीं देती, और बुढ़ापे में अपनी काया भी हमें कभी साथ नहीं देती। सारा जीवन तो दांव पर लगा दिया जिसके लिए हमने, अंत समय में वो माया भी कभी साथ नहीं देती। यही तो जीवन का एकमात्र सच्चाई है। बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने यह कहकर, अब इंसान को डसने के काम आएगा। और कोई टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है, मिले अगर भाव अच्छा जज भी कुर्सी बेच देता है। जला दी जाती है ससुराल में अक्सर वही बेटी जिसकी खातिर बाप किडनी बेच देता है। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। और प्यारे साईं भक्तों, कुछ लोगों तो हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन वो अपने व्यवहार से साबित ही कर देते हैं कि उन्हें इसकी कदापि जरूरत नहीं है। इसलिए कभी किसी को ज़्यादा भाव दीजिए मत। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाएगा वो तो बढ़ता जरूर है, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। और प्यारे साईं भक्तों, ज़्यादा किसी को समझने की कदापि जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरों को ज़्यादा समझने के चक्कर में ही अक्सर हम अपनी पहचान भुला देते हैं। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। अवश्य जरा उठकर तो देखो, मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बनाए जालों में। जितना आदमी उलझा है अपने बुरे ख्यालों में, तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा तुम्हें उठाने। और तुम जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी किसी के बात का बुरा मानिए मत। अगर आपके सामने, तुम्हारे माँ बाप के सामने और निश्चिंत ही ईश्वर की नज़रों में अगर तुम अच्छे हो तो निश्चिंत ही तुम चिंता करो मत। ज़्यादा लोगों की नज़रों के बारे में सोचना है तो आपके लिए ही गलत है, और ज़्यादा किसी को कभी समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि दूसरों को ज़्यादा समझने के चक्कर में ही अक्सर हम अपनी पहचान भुला देते हैं। और यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। टपरी पर चाय वाले ने हाथों से गिलास थमाते हुए मुझे पूछा, चाय के साथ और क्या लोगे? साहब, जुबा पर लफ्ज आते राते रह गए। पुराने यार, हमें क्या मिलेंगे क्या? यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव जीवन में अवश्य तुम्हें मन भर कर यह जीवन जीना है। दुनिया में तो इंसान को हर चीज़ मिल जाती है, अपनी गलती कभी किसी को यहाँ पर मिलती नहीं। यही जीवन का एकमात्र सच है। आपके विचार यह तो आपके व्यक्तिमत्व पर हमेशा प्रभाव डालते हैं। इसलिए मित्रों, उन्हें हमेशा शुद्ध रखने का तुम्हें निश्चिंती प्रयास करना है। यही जीवन में निश्चिंती हमें समझना चाहिए। जो चले गए वो तो भोग लिए, और जो है वो आगे भोगेंगे। जो आने वाला है वो हमारे जाने के बाद भी भोगेंगे। अर्थात सत्य तो यही है कि कर्म के अनुसार हमें निश्चिंती भोगना सबको ही है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमेशा अच्छे कर्म करने पर नज़र दीजिए। माँ बाप की आंखों में दो बारी आंसू आते हैं, एक तो लड़की घर छोड़े तब, और दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। इस खोज में मत उलझिए कि ईश्वर यहाँ पर नहीं है। खोज यह रखे कि हम खुद इंसान हैं या नहीं। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। कड़वा तो सत्य यही है, किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा कभी सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन निश्चिंती बन जाएगा। इसलिए जो जैसा है उसे तो वैसा ही रहने दो। यही हमें
अच्छी तरह से समझना चाहिए। रिश्ते के दलदल से कैसे निकलेंगे, जब हर साजिश के पीछे अपने ही निकलेंगे। और प्यारे साईं भक्तों, यहाँ पर तो इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियाँ तो यूं ही यहाँ पर बदनाम है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो खुद को उसकी ज़िंदगी से दूर आप अभी कर लो, क्योंकि वक्त तो खुद ही हमें सिखा देगा उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अच्छी तरह से जीवन को तुम्हें निश्चिंत जीना चाहिए। सुख में तो 100 मिले, दुख में मिले न एक। साथ कष्ट में जो रहे, साथ वही है नेक। यह भी निश्चिंती उत्तम हमें समझना चाहिए। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी तोड़िए मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, अगर प्यास वो बुझा नहीं सकता तो आग तो निश्चिंती वो बुझा सकता है। और मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, और सच्ची आलोचना सुनकर संभलना कदापि नहीं। और प्यारे साईं भक्तों, प्रहलाद जैसा विश्वास हो, बिलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो श्री कृष्ण को आना ही पड़ता है। अर्थात अगर आप सच्चे भाव से ईश्वर की भक्ति करोगे तो ईश्वर आपके लिए निश्चिंत ही आएंगे। यह तो दुनिया मतलबी है, लेकिन जो व्यक्ति इसकी असलियत समझ जाता है वो इन सभी चीज़ों से दूर होकर हमेशा सुख को प्राप्त जरूर करता है। संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बातचीत बता देती है कि वो इंसान कैसा है, बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती है कि इंसान का चरित्र कैसा है, ठोकर बता देती है हमारा ध्यान कैसा है, स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है, और विनयत बता देती है शिक्षा कैसी है, मुश्किलें बता देती है हौसला कैसा है, वाणी बता देती है स्वभाव कैसा है, और अंत में मृत्यु हमें बता देता है कि जिंदगी हमारी क्या है। अर्थात यहाँ पर निश्चिंत उत्तम तरह से कोई ना कोई चीज़ हर चीज़ों का खुलासा करती ही है। इसलिए मित्रों, हमेशा अच्छे बने रहिए। कमज़ोर तो कोई नहीं होता, सब तो वक्त का ही खेल है। वक्त अगर आपका अच्छा है तो कभी गर्व करिए मत, और अगर वक्त बुरा है तो कभी रोना मत। यही हमें जीवन में हमेशा स्मरण रखना चाहिए। कभी भी किसी के साथ छल कपट करना मत, क्योंकि आज तो हम छल कपट करके कुछ छल कपट के अवश्य कुछ सुख हासिल कर लेंगे, लेकिन कल जब कर्मों का हिसाब हमें देना पड़ेगा तो फिर उसकी भारी कीमत भी हमें चुकानी पड़ेगी। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कर्म आप बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि न किसी की दुआ कभी खाली जाती है और ना ही कभी किसी की बद्दुआ खाली जाती है। 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जो 5वां कंधे पर हो, और पूरी जिंदगी तो हम निश्चिंत ही इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है, और यही एक प्रकार का सच है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव कभी किसी का ज़्यादा विचार करिए मत। अगर आपको जीवन में आनंदी रहना है तो तुम वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन कभी किसी को दुख हो ऐसा कुछ करना मत। अच्छी समझ और अच्छा स्वास्थ्य दोनों जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद है। अगर तुम्हें अच्छी समझ है तो ईश्वर की आप पर कृपा है, और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो निश्चिंत ही आप जीवन के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति है। जिंदगी ने तो एक बात तो अच्छे से हमें सिखा दी है, हम किसी के लिए हमेशा कभी खास नहीं रह सकते। इसलिए कभी किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। आपको आपसे बेहतर कोई कभी जान नहीं सकता। इसलिए सदैव खुद से बात करना सीखे। सारी समस्याएं खुद ब खुद खत्म होते तुम्हें नजर आएगी। हर समस्या के तो 3 ही समाधान होते हैं। प्रथम तुम स्वीकार करो, बदल दे या छोड़ दे। स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल दो, अगर बदल नहीं सकते तो
बेहतर है शिरडी के साईं बाबा पर छोड़ दो, वह वक्त आने पर उत्तम ही करेंगे। जिस्म ख्वाहिशे से अटक रहा, जिंदगी हमें जीकर चलती बनी, वो शब्द कहा से लाओ जो बयां करे तुम्हारी हस्ती को। तुम्हारी है मेहरबानी है मेरे शिरडी के साईं, जो संभाल रखा है तुमने मेरी कश्ती को। यही हम तुम्हें निश्चिंती कहते हैं। संतुष्ट मन दुनिया का सबसे बड़ा धन है। इसलिए मित्रों, सदैव अपने मन को संतुष्ट बनाए रखिए। कहीं न कहीं यहाँ पर कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्मों को अच्छी तरह से समझता है उसे धर्म को समझने की कभी जरूरत ही नहीं। पाप तो शरीर नहीं करता, पाप तो सिर्फ विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं अर्थात शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा रहता है। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। और मित्रों, सदैव याद रखिए, बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तुम तोलते हो, उस पर कभी खुद बैठकर देखो। अच्छी तरह से तुम्हें जीवन की सच्चाई समझ आएगी। जंगल में तो हर रोज सुबह होने पर हिरन निश्चिंती सोचता है कि मुझे तो शेर से ज़्यादा तेज भागना पड़ेगा, नहीं तो शेर मुझे मार के खा जाएगा। और शेर हर सुबह उठकर यही सोचता है कि मुझे तो हिरन से तेज भागना है, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। आप शेर हो या हिरन, उससे कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो हर रोज आपको निश्चिंती भागना पड़ेगा। संघर्ष के बिना तो कुछ भी आपको यहाँ पर मिलता नहीं। यही हमें अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखना है। बुरा वक्त कभी भी यह बताकर नहीं आता है, लेकिन कुछ सिखाकर तो हमें निश्चिंती चला जाता है। जरूरत से ज़्यादा सोचकर हम तो ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो वास्तव में हमारी है ही नहीं। और प्यारे साईं भक्तों, अगर आपको खोजना है तो सिर्फ जीवन खोजे, मौत एक दिन तुम्हें खुद खोज ही लेंगे। आंसू किसी काम के कदापि नहीं। यह हमें अच्छी तरह से स्मरण करना है। और समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अंत कभी किसी का अपमान करिए मत, और ना ही कभी किसी को तुम तुच्छ समझो। अर्थात आप शक्तिशाली तो हो सकते हो, परंतु समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। यही हमें सदैव के लिए स्मरण करना है। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। अगर हम सोच को बदले तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की कभी जरूरत नहीं, दिशा बदले तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। भाग्य से कभी कर्म बदलते नहीं, परंतु कर्म से भाग्य निश्चिंती बदला करते हैं। और मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, जब हर कण कण में ईश्वर है तो तुम मंदिर में क्यों जाते हो। हवा तो धूप में भी चलती है, परंतु आनंद हमें छाँव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही भगवान तो सब तरफ मौजूद ही है, लेकिन आनंद हमें सिर्फ मंदिर में जाने से ही मिलता है। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो लोग उसे कहते हैं कि पैसों के लिए मरा जा रहा है, और मेहनत ना करे तो निकटू है। पैसा खर्च करे तो उसे निश्चिंती फिजूल खर्च व दिखावा कहा जाता है, और पैसा खर्च ना करे तो उसे कंजूस व मक्खी चूस कहा जाता है। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आपको निश्चिंती कहेंगे कि 2 नंबर का पैसा होगा। अगर पैसा कम है तो कहेंगे कि थोड़ी सूझबूझ होती तो यह हाल नहीं होता। और जिंदगी भर मेहनत से जमा किए गए पैसों के बारे में कहा जाता है कि निश्चिंत बेवकूफ़ है, पैसे का सुख नहीं भोगा तो आवश्यक कमाई ही क्यों था। यही सब लोग कहते हैं। अर्थात कुछ तो लोग कहेंगे, लोग का काम है कहना, इसलिए कभी भी लोगों के बात का मन पर लीजिए मत। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण करना है। और प्यारे साईं भक्तों, सत्संग का महत्व क्या है, एक बार अवश्य सुनिए। एक आदमी ने सत्संग में सुना कि जिसने जैसे कर्म किए हैं
उसे तो अपने कर्मों के अनुसार वैसे ही फल भी भोगने पड़ेंगे। तो यह सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सत्संग करने वाले संत जी से पूछा कि संत जी, अगर कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर सत्संग में आने का हमारा कौन सा फायदा है। तो संत जी ने एक ईंट की तरफ इशारा करते कहा, तुम उस ईंट को छत पर ले जाकर मेरे सर पर फेंक दो। तो आदमी बोला, संत जी, इससे तो आपको चोट लगेगी और दर्द भी होगा। संत जी ने कहा, अच्छा। तो फिर निश्चिंती फिर उसे उसी ईंट के भार के बराबर का रुई का गट्टा बांध कर दिया और कहा, अब इसे ले जाकर मेरे सर पर फेंकने से भी निश्चिंती क्या मुझे चोट लगेगी। तो उसने बोला, कदापि नहीं। तो संत जी ने कहा, बेटा, इसी तरह सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है और वो हर दुख तकलीफ को परमात्मा का दिया समझकर बड़े प्यार से सह लेता है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, सदैव हमें ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए। जितना ज़्यादा दूर से आप देखोगे, लोग उतने ज़्यादा तुम्हें अच्छे लगेंगे। अगर तुम लोगों के पास जाओगे तो तुम्हें लोगों की पूरी सच्चाई अच्छी तरह से समझ आएगी। कौवा तो एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बाज पर चोंच मारने की हिम्मत करता है। वो बाज की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर काटता है, परंतु बाज जवाब नहीं देता और ना ही वो कौवे से लड़ता है और न ही कौवे पर समय वो बर्बाद करता है। वो तो बस अपने पंख खोलता है और आसमान में ऊंचा उड़ना शुरू कर देता है। उड़ान जितनी ऊंची होती है उतना ही मुश्किल होता है सांस लेना और ऑक्सीजन की कमी के कारण कौवा गिर जाता है। कौवे के साथ अपना समय बर्बाद करना इसलिए तुम बंद करो। बस खुद ऊंचाइयों पर निश्चिंती तुम चले जाओ। अपने काम में तुम अच्छी तरह से लगे रहो, वैसे ही आप खत्म हो जाएगा। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण करना है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, कभी भी ज़्यादा चिंता लीजिए मत। जितना ज़्यादा आप चिंता लोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको जीवन में दुखों का सामना करना होगा। इसलिए चिंता करने से बेहतर है सदैव श्री शिरडी के साई बाबा का तुम चिंतन करो, क्योंकि अगर तुम साई बाबा का चिंतन करोगे तो निश्चिंत आपके जीवन में आपको आनंद ही आनंद अनुभवने को मिलेगा। इसलिए प्यारे साई भक्तों, अगर आज का यह साई बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपने भी इतना कम समय देकर सुना हो तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। सदैव स्मरण रखिए, जितना ज़्यादा जीवन में प्राप्त करना चाहते हो उसे कई गुना बेहतर आपको ईश्वर निश्चिंती देंगे। सिर्फ आपको ईश्वर की योजनाओं पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखना है और ईश्वर आपके लिए जो कुछ भी कर रहे हैं अवश्य उस पर भी आपको अच्छी तरह से विश्वास रखना है। उम्र से सम्मान तो जरूर मिलता है, परंतु आदर तो केवल व्यवहार से ही हमें मिलेगा। इसलिए सदैव आदर अगर तुम्हें प्राप्त करना है तो तुम तुम्हारे व्यवहार को उत्तम रखना सीखो। समस्या है ये तो हमारे जीवन में बिना किसी वजह के कभी आती ही नहीं। उनका आना भी एक प्रकार का इशारा ही है कि हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलना है। प्रथम अपने मन को बदलिए, क्योंकि असल में अगर आप आपके मन को बदलते नहीं तो कभी भी आपका जीवन आनंदी नहीं होगा। अवसर का इंतजार नहीं, निर्माण करना सीखिए। और समय और स्थिति तो कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी चिंता करना निश्चिंती नहीं। ये मौत तेरा फैसला निश्चिंती नेक है। शमशान में हर गरीब और अमीर का बिस्तर निश्चिंती एक ही है। जैसे फल और फूल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार किए हुए अच्छे और बुरे कर्म भी अपने आप जीवन में स्वतः फल देने निश्चिंत आते रहते हैं। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साई भक्तों, निश्चिंती आप तो एक प्रकार हीरो है। हीरो की भांति अपना साहस रखे। साई बाबा आपको इस लायक समझते हैं
कि ये इंसान हर परिस्थितियों से निश्चिंत लड़ सकता है। आपके जीवन में अनेक प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी, लेकिन आप लड़े, देखना जीत आपकी होगी। आपको शिरडी के साईं बाबा कुंदन बनाना चाहते हैं। आप सबसे अच्छे अदाकारी कर सकते हैं, इसलिए आपको महत्वपूर्ण रोल ईश्वर ने दिया है। एक बात निश्चिंती बता दूं, साईं बाबा सबसे करीब भी आपके ही है। इसलिए कभी भी अगर संकट आए तो निश्चिंती रोइए मत। आप जीवन में वो कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए चिंता छोड़कर कार्य करते रहिए, प्रयास करते रहिए। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, परंतु आप उसके पैर को कभी भी काट नहीं सकते। इसलिए जीवन में कभी किसी को छोटा और तुच्छ समझिए मत, क्योंकि वो कर सकता है जो शायद आप कभी भी कर नहीं सकते। समस्या देखकर जिंदगी से हार कभी मानिए मत। क्या पता इसी समस्या ने आपकी महान शुरुआत छुपी हो। और मित्रों, लोग तो आपकी प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता छोड़िए। सिर्फ एक बात आप सोचो कि आपने अपनी सभी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई कि नहीं, क्योंकि आपको लोगों की नज़र में नहीं तो शिरडी के साईं बाबा की नज़र में महान बनना है। अगर साईं बाबा के नज़रों में आपको महान बनना है तो निश्चिंत ही आपको अच्छे कर्म करना होगा। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। शरीर में कोई असल में सुंदरता होती नहीं, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म और व्यक्ति के विचार। और प्यारे साईं भक्तों, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र, जिसके जीवन में यह सभी है, वही इंसान दुनिया का सुंदर शख्स है। इसलिए सदैव तुम भी इनको सुंदर रखो। चरित्र तो एक प्रकार का वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया तो यहाँ पर सबको चाहिए। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को आप उस एक लक्ष्य से भर दो और एक दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से आप पूर्णत्व निकाल दो। यही सफलता की एक प्रकार की कुंजी है। कोई तुम्हें सुझाव दे सकता है, समाधान तो तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और प्यारे साईं भक्तों, अच्छे लोगों की परीक्षा कभी लीजिए मत, क्योंकि वे तो पारी की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। न जाने कौन सी साजिशों के हम शिकार हुए। जितना दिल हमने साफ रखा उतने ही दागदार निश्चिंत हम हुए। आंखें तो सब कुछ देख सकती है, लेकिन जब आंखों के अंदर हमारे कुछ चला जाए तो उसे कभी भी हम नहीं देख सकते। ठीक उसी तरह इंसान दूसरों की गलतियों को तो निश्चिंत ही देख सकता है, परंतु अपनी गलती उसे नज़र कभी भी नहीं आती। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का माहौल सबसे प्रथम अच्छा होना जरूरी है। अगर आपका घर का माहौल ही अच्छा नहीं है तो आपका घर निश्चिंती घर नहीं है। जैसे जैसे हमारा पैसा बढ़ता है वैसे वैसे शून्यता अवश्य बढ़ती जाती है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने देने का रिवाज बनाया था ताकि रिश्ते में एकता रहे, शून्यता कदापि ही नहीं। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, जैसे जैसे आपके भीतर का प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। इसलिए अपने अंदर का प्रेम बढ़ाइए। इंसान तो तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद तो वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। उठो, जागो और तब तक अवश्य मत रुकना जब तक लक्ष्य तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। यह हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। यह तो संसार अवश्य ही दुखालय है, परंतु शिरडी के साईं बाबा के साथ उनकी शरणागति प्राप्त करके यह अवश्य ही सुखालय बन सकता है। तभी तो कहते हैं कि कोई न तन दुखी कोई मन दुखी, तो कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी
सुखी तो सिर्फ शिरडी के साईं बाबा के दास। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हम भी साईं बाबा के दास है। कभी भी जीवन में इसलिए चिंता करिए मत बुरे की पहचान। एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुंह देखने से हमें भोजन निश्चिंती कदापि मिलता नहीं, और प्यारे साईं भक्तों, सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ सुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यवस्था ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। इस बात से क्रुद्ध होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया और अवश्य आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति से कहा, राजन, मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही लज्जित राजा को संत वाणी याद आ गए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपन, मुझे ये बुरा न कोई। यही हमें अच्छी तरह से स्मरण करना है और यही है जिंदगी। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही परंतु ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला आप बनाए तो रखिए। सागर में गहराई तो होती है, यादों में तन्हाई होती है। इस व्यस्त दुनिया में कौन किसको याद करता है? अगर कोई याद करता है तो उसकी यादों में निश्चिंत सच्चाई होती है और यह संसार अवश्य ही दुखालय है। इसलिए मित्रों, कदापि आप ज़्यादा दुखी होना मत। समय और धैर्य ये दो ऐसे हीरे हैं जिसके दम पर इंसान मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य निश्चिंत हासिल कर सकता है। झुको केवल उतना है जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम और वहम अनिश्चिंती दोनों को बढ़ावा देते हैं। और मित्रों, इस प्यारी जिंदगी को सदैव तुम जियो, उसे समझने की कभी कोशिश करना मत। चलते वक्त के साथ तुम भी चलो, वक्तों को बदलने की कभी कोशिश करो मत। दिल खोल कर निश्चिंती सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश कदापि करो मत। कुछ बातें तो साईं बाबा पर भी छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कभी आप कोशिश करो मत। समय रखे, समय सबको समय देता है। इसलिए मित्रों, संयम रखना आपके लिए निश्चिंती बेहतरीन है। परवाह ना करो, चाहे सारा जमाना आपके खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और निश्चिंती साफ हो। अगर आप सच्चे रास्ते पर चलोगे तो शिरडी के साईं बाबा के आशीर्वाद आपको निश्चिंती ज़्यादा प्राप्त होगे, क्योंकि साईं बाबा हमेशा सच्चे के साथ रहते हैं। मनुष्य तो कहते बुढ़ापे में भगवान के रास्ते पर हम चलेंगे, हम अध्यात्म के रास्ते पे चलेंगे, लेकिन जब ऊर्जा भरी जिंदगी में जो रास्ता हमें कठिन लग रहा है, बुढ़ापे की ऊर्जाहीन जिंदगी में वो सरल कैसे होगा, यही हमें अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, श्री शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, जिंदगी में एक ही आप नियम रखिए, अवश्य सीधा बोलो और सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होगे वो तो समझ जाएंगे और जो नाम के होगे वो तो आपके दूर जाएंगे। यही हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना है। व्यक्ति की पहचान उसके मुंह से निकली हुई वाणी से ही होती है, वरना उपदेश तो दीवारों पर भी बड़े आकर्षक लिखे रहते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त बेहतरीन जवाब देगा। जो सच्चाई के रास्ते पर हमेशा चलते हैं उनके जीवन में परेशानियां तो जरूर आती है, लेकिन शिरडी के साईं बाबा उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव सच्चाई के रास्ते पर निश्चिंत हमें चलना चाहिए। यह हमें अच्छी तरह से समझना है। स्वीकार करने की तो हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हर गलत निर्णय एक प्रकार का अनुभव देते हैं और हर अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। दुनिया के तीनों से कभी नाराज होना मत।
अनजान लोग तो हीरे को भी खाच समझ लेते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, हमेशा हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना है, जिस पर अहंकार का साया होता है उसके लिए तो अपना भी निश्चिंत पराया होता है। इसलिए कभी भी जीवन में अहंकार करिए मत। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन तो आप पर हंसेंगे, दूसरे दिन आपका मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए कभी लोगों की परवाह करिए मत। करो तो वो जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिससे अवश्य तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की कदापि नहीं। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को हमेशा लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत कदापि ना हो। और प्यारे साईं भक्तों, इंसान तो वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में कभी उछले नहीं। जीवन में कभी किसी को दोष दीजिए मत। अवश्य अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा देकर हमेशा जाते हैं। यही हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना है और निश्चिंती, कदापि उदास होना मत। जो होता है वो तो अच्छे के लिए होता है, यही हमें सदैव के लिए स्मरण रखना है। और प्यारे साईं भक्तों, अकेले होना यह तो एक प्रकार की नियति है, सदैव हमें स्मरण रखना है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो तो ईश्वर के इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। इसलिए कभी भी जीवन में आप चिंता करिए मत। जो कुछ भी होगा बेहतरीन ही होगा। इन्हीं बातों पर हमें निश्चिंत विश्वास रखना चाहिए। और यहाँ पर निश्चिंत खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है और ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है। ओहदा और पद भी एक दिन खत्म होता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप भी हमेशा निश्चिंत अच्छे बने रहे, यही तुम्हें सदैव स्मरण रखना है। जैसे जैसे आपके भीतर का प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी आपकी बढ़ती है, क्योंकि प्रेम ही तो निश्चिंत आत्मा का सौंदर्य है। इसलिए सदैव अपने मन में आनंद रखे, अर्थात सदैव सकारात्मक विचार करो। यही हमें सदैव के लिए स्मरण करना है। अपने जिंदगी के किसी भी दिन को कभी कोसिए मत, क्योंकि अच्छा दिन तो आपको ढेर सारी खुशियाँ देता है और बुरा दिन अनुभव आपको देता है। और जो अनुभव लेते हैं वो तो जीवन में हमेशा अच्छी तरह से जीना सीख लेते हैं। अच्छा काम करते रहिए, चाहे लोग आपकी तारीफ करें या न करें। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, लेकिन कभी भी सूरज अवश्य उगना नहीं छोड़ता। इसलिए मित्रों, सदैव आपको अच्छा कार्य करते रहना है। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या न हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर हमें रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत हमें बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी आता नहीं, तो समय को उत्तम निश्चिंत हमें बनाना पड़ता है, और वह अच्छे कर्म करके, प्रयास करके और साईं बाबा का निश्चिंत नाम स्मरण करके। सफल कल भी था, सफ़र आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें तो टूटे हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी भी हमारे निश्चिंत ही बाकी है। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना तो ब्रेक है और ना ही इसमें रिवर्स गियर भी नहीं है। वक्त तो सबको ईश्वर देते हैं जिंदगी बदलने के लिए, परंतु आपकी ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, इस जीवन में निश्चिंत कुछ अच्छा कर जाइए। जितना कठोर बनोगे उतना ही जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी क्यों ना रहो। जीभ जन्म से होती है और वो तो हमारे मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वो हमेशा कोमल होती है। दांत जन्म के बाद में आते हैं और मृत्यु से पहले वो निश्चिंत चले जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा कठोर होते हैं। इसलिए मित्रों, अपना कठोरपन तुम नष्ट करो, यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है।
यदि आपको भी खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेता है वो तो सदैव हमें दुखी दिखाई देता है। इसलिए परिस्थिति के अनुसार ही हमें तो चलना चाहिए। जिंदगी में हमेशा एक बात समझ कर रखिए, हर कोई आपको कभी समझ नहीं सकता और आप हर किसी को कभी समझा नहीं सकते। इसलिए बेहतर है जो आपको बेहतरीन लगे वही करने का निश्चिंत प्रयास करिए। जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो, रुकना नहीं। हालत कैसी भी क्यों ना हो, किसी के सामने कभी झुकना नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर तो हमें झुकना ही पड़ता है। विनम्रता से निश्चिंत बोलना, एक दूसरों का आदर करना और माफ़ी मांगना और शुक्रिया अदा करना, ये तो 4 गुण जिसके पास है वो हर किसी के दिल पर निश्चिंत राज कर सकता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न दोष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले न मोक्ष। यही है गुरु का महत्व। एक बात तो हमेशा स्मरण तुम्हें रखना है, दर्पण में मुख और दुनिया में सुख असल में होता ही नहीं है, सिर्फ वह हमें दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं रिश्ते तो सबसे बनाए रखिए, लेकिन उम्मीद कभी किसी से रखना मत। अगर आपको उम्मीद रखना ही है तो बेहतर है आप खुद पर से ही उम्मीद रखिए। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड करिए मत, क्योंकि जो चीज़ें गिना जाती है वो तो कभी भी खत्म हो सकती है। इसलिए कभी भी इन बातों पर घमंड करिए मत। किसी को नीचा दिखाना यह तो मेरी फितरत में नहीं, और मुझे कोई नीचा दिखाकर बच जाए यह तो उसकी किस्मत पे नहीं। यह जीवन का निश्चिंत एक वसूल रखो। अजीब रिश्ता है मेरा और शिरडी के साईं बाबा के साथ। मुसीबत जब भी मुझ पर आती है, न जाने किस रूप में वो आते हैं, हाथ पकड़कर पार लगा देते हैं। मैं उनके सामने सर झुकाता हूँ, वो सबके सामने मेरा सर उठाते हैं। यही तो साईं बाबा की एक लीला है। जीव के 2 ही सच्चे साथी हैं, एक तो अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब वही मिले और यही बिछुड़ जाएंगे। यही हमें निश्चिंत समझना चाहिए। लोगों की तीखी बातों से कभी आप घबराइए मत, अर्थात लोगों की तीखी बातों से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक की शोर मचाते हैं, खिलाड़ी कदापि नहीं। और प्यारे साईं भक्तों, घाव घराता बहुत परंतु दिखता न था, दिल भी बहुत दुखता था पर कोई यह समझता न था। बाद में सब कहते तो है कि हमसे कह सकते थे, परंतु जब जब कहना चाहा कोई कभी सुनता नहीं था। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। जीवन मंत्र, नल बंद करने से नल बंद होता है, पानी कभी भी बंद नहीं होता, और घड़ी बंद करने से घड़ी तो बंद होती है परंतु समय कभी भी बंद नहीं होता, और दीपक बुझाने से दीपक तो बुझता है लेकिन रोशनी कभी भी नहीं बुझती, और झूठ छुपाने से झूठ तो छुपता है परंतु सच कदापि नहीं। प्रेम करने से प्रेम तो मिलता है परंतु नफरत नहीं, और दान करने से रुपया जाता है परंतु लक्ष्मी नहीं। यही हमें अच्छी तरह से जीवन के कुछ मंत्र समझना चाहिए। बात तो कड़वी है परंतु सच है। हम किसी के लिए उस वक्त तक खास होते हैं जब तक उन्हें कोई दूसरा कभी मिल जाता नहीं, और जब उन्हें कोई दूसरा मिल जाता है तो हमारी इज्जत और पूर्णत्व हम उनकी नज़रों से गिर जाते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सबसे बेहतरीन है हमेशा अकेले चलिए और निश्चिंत ही। झुकने का अर्थ यह तो कदापि नहीं होता कि आपने अपना सम्मान खो दिया है। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए हमें तो झुकना ही पड़ता है। प्रभु एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इनमें से ही एक है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी भी झुकने से घबराइए मत। अनुभव तो कहता है कि थोड़ा सोच समझ कर बोलिए अपनों से भी, क्योंकि वो इतनी जल्दी बातें नहीं मानते जितना जल्दी बुरा मान जाते हैं। गीता में तो लिखा है, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे दे वो कभी अपना हो ही नहीं सकता।
इसलिए मित्रों, अगर कोई अपना व्यक्ति तुम्हें निश्चिंत तुम्हारे भावनाओं को जानकर भी तुम्हें धोखा दे रहा है और निश्चिंत तुम्हें तकलीफ दे रहा है, तो बेहतरीन है आप अवश्य उससे निश्चिंत दूर चले जाइए। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। भक्ति और विश्वास इतना करिए कि संकट आप पर हो और चिंता शिरडी के साईं बाबा को हो। निश्चिंत ही संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर कदापि आप इस संसार में रहिए मत, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची तो एक को दो कर देती है। अर्थात सबको जोड़ो, कदापि तोड़ो मत, क्योंकि मित्रता यो रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बरशत निश्चिंत ही, बशर्ते लगाव दिल से निश्चिंत होना चाहिए, दिमाग से कदापि नहीं। यही हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना है। और वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य तो खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व खो देती है। जिंदगी में एक ही नियम रखिए, सीधा बोलो, सच बोलो और निश्चिंती मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो तो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो आपके दूर जाएंगे और जो आपके दूर जाएंगे वो आपने कदापि नहीं। आप जिसे बल से निश्चिंती बल से नहीं हरा सकते, उसे बुद्धि से आप अवश्य ही हरा सकते हैं। इसलिए कभी भी खुद को आप कमज़ोर रखिए मत। कहाँ मिलेंगे लोग मन के मुताबिक, कुछ हमें भी ढलना पड़ता है उनके मत निश्चिंत ही मुताबिक। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है कि जब जीत की चाह जिंदगी के लिए ज़रूरत बन जाए तो सफलता आपकी निश्चिंत ही है। सिर्फ आपको चलते रहना है। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ तो अवश्य आता है, इसलिए सदैव धैर्य के साथ आप चलते रहिए। आपकी ज़िंदगी का सुखद मोड़ तो आपका इंतज़ार कर रहा है, इसलिए मुस्कुरा कर चलिए। संदेह में निश्चिंत दौड़ने से लाख बेहतर है कि आप आत्मविश्वास से पैदल चलिए। जहाँ शक शिकायत हो वही दूर करो या फिर उनके किनारा कर लो। ओवर थिंकिंग आपके मूड को नष्ट कर देती है। सांस ले और जाने दे। बाकी खुद को खुश रखने के तरीके निश्चिंत खोजे। तकलीफ़ें, मुसीबतें और दिक्कतें तो सब खोज ही रहे हैं। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना है। और प्यारे साईं भक्तों, आप अपनी कमजोरी ढूंढ ले, मेहनत करने की श्रम का खुद न खुद बन जाएंगे। और याद रखिए, छलने वाले कभी फलते नहीं। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील करिए मत, क्योंकि ईश्वर कटोरा बदलने में कदापि देर नहीं करते। अर्थात जो ईश्वर दे सकते हैं वो तो ले भी सकते हैं। इसलिए बेहतर है गर्व छोड़ दीजिए और शिरडी के साईं बाबा की ओर से हमारे निर्वाहक प्रबंधन तो ही है, परंतु भोगों का प्रबंध कदापि नहीं है। इसलिए निर्वाह की चिंता और भोग की इच्छा कदापि हमें निश्चिंती करना नहीं चाहिए। प्रिय मित्रों, यह तो आपको सदैव स्मरण रखना है कि गुरु शक्ति तो सदैव साधक के साथ ही रहती है और यह शक्ति इतनी प्रबल होती है कि साधक को ऐसा तक नहीं होने देती। वह एक शक्तिशाली सुरक्षा चक्र में है। इसलिए कभी भी गुरु पर से विश्वास खोना मत। चाहे साधक के लिए यह बहुत ही भूल है कि वह अकेला है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी भी साईं बाबा को भूलिए मत। वो तो आपके सदैव साथी है, कभी पक्षियों के रूप में तो कभी इंसानों के रूप में, कभी छाव के रूप में, कभी धूप के, निश्चिंत हवा के या कोई ना कोई रूप में साईं बाबा आपके साथ है। सिर्फ आपको उन पर विश्वास रखना है और निश्चिंत ही कर्म बिना पूछे और बिना बताए ही दस्तक देते हैं, क्योंकि वो चेहरा और पता दोनों ही अच्छी तरह से याद रखते हैं। कभी किसी ज़रूरतमंद को आप मदद करिए। कहने की को तो सभी रिश्ते अच्छे ही हमें दिखते हैं और होते भी हैं, परंतु जो रिश्ते समय पर साथ दे वही तो निश्चिंत ही सच्चे होते हैं। धोखे से कमाए हुए पैसे को
पुण्य के काम अगर तुम लगाओगे तो पुण्य तो उसी को ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया था। और प्यारे साईं भक्तों, कभी शिरडी के साईं बाबा से कुछ मांगना ही है तो हमेशा अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगे। तुम खुद ब खुद आसमान की ऊंचाई छू लोगे। यही हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना है। और कभी किसी की बुराई करिए मत। बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों को भी पास है। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। दूसरों की मदद करते हुए यदि आपके दिल में आनंद हो तो वही सेवा है। बाकी तो सब कुछ निश्चिंत ही व्यर्थ है। उगते सूरज और दौड़ते हुए घोड़ों के चित्र लगाने से प्रगति आपकी होगी नहीं। अगर आपको प्रगति करना है तो उस प्रगति के लिए सूर्योदय से लेकर शाम तक घोड़ों की भांति आपको दौड़ना पड़ता है। आप वापस जाकर शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप चाहे वही से निश्चिंत ही नई शुरुआत कर सकते हैं। अंत को बदल अच्छी तरह से सकते हैं। चाहे लंबा हो सफ़र, चाहे अजब हो डगर। मुश्किलों से डरना क्या जब मुकान निश्चिंत पाना हो अगर। भरोसे का धागा टूटने के बाद जोड़ा तो जा सकता है, मगर उसमें गांठ निश्चिंती पड़ जाती है। और लोगों की तीखी बातों से कभी आप घबराना मत। अर्थात लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में सिर्फ दर्शक की शोर मचाते हैं, खिलाड़ी कदापि नहीं। यह हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना है। और प्यारे साईं भक्तों, भक्ति पथ पर चलने के लिए वृद्ध होने का इंतजार कभी करिए मत, क्योंकि बासी फूल तो प्रतिमा पर भी नहीं चढ़ाए जाते। यह हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना है। कर्म तो सदैव धर्म से श्रेष्ठ है। धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, जबकि नेहमी अच्छे कर्मों का फल ईश्वर स्वयं अच्छा ही देते हैं, वो भी बिना मांग कर। जिंदगी में आप कितने खुश हैं यह कदापि जरूरी नहीं है, तो जिंदगी में आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं यह जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भरोसा तो सब पे करो, परंतु सावधानी से, क्यों कभी कभी खुद के दांत जीभ को काट लेते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, वो भी क्या दिन थे जब घड़ी एक के पास थी और समय सबके पास था। वही दिन निश्चिंत ही बेहतरीन थे। और आप केवल उन्हीं के साथ ही मत रहिए जो आपको हमेशा खुश रखते हैं। थोड़ा समय तो उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश रहते हैं। समय आपको सत्य से अवगत करा ही देता है। और मित्रों, नदी में पानी मीठा रहता है क्योंकि वो हमेशा देती रहती है। सागर का पानी तो हमेशा खारा रहता है क्योंकि वो हमेशा लेता रहता है। नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो रुका रहता है। अपना जीवन भी कुछ वैसी ही है। देते रहेंगे तो आप मीठे लगेंगे, लेते रहेंगे तो आप खारे लगेंगे, और रुके रहेंगे तो आप निश्चिंती बेचारे लगेंगे। माना कि बेहतरीन नहीं है हम, लेकिन बात बात पर निश्चिंत ही रंग नहीं बदलते। कोई हाथ से छीनकर ले जा सकता है, परंतु कभी कोई नसीब से नहीं ले जा सकता। इसलिए मित्रों, जो भी आपके तकदीर में लिखा है वो तो आपको मिलकर ही रहेगा। पूर्णत्व चिंता छोड़िए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। उनकी परवाह करिए मत, जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह तो सदा उनकी आप करो, इनका विश्वास आप पर तभी भी हो जब निश्चिंत आपका वक्त बदल जाए। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। सफ़र तो कल भी था और सफ़र आज भी जारी है। यह जीवन का एकमात्र सच्चाई है। और खुशी के लिए काम अगर आप करोगे तो खुशी आपको कदापि मिलेगी नहीं, मगर खुश होकर अगर तुम कार्य करोगे तो आपको खुशी निश्चिंत ही मिलेंगी। दूसरों की परेशानी का कभी आनंद लीजिए मत, क्योंकि निश्चिंत कहीं आपको ही परेशानी तोहफे में ईश्वर ना दे दे, क्योंकि ईश्वर अक्सर वही हमें देते हैं निश्चिंत जिसमें आपको सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है। इज्जत, शोहरत और दुआएं खरीदी कभी नहीं जाती, इन्हें तो अपने व्यवहार से ही हमें कमाना पड़ता है। माया से काया हुई
काया से सब भोग, भोगों से सबको लगा जन्म मरण का रोग। कभी ना कहो कि आपके दिन खराब है, समझ लो कि तुम कांटों से घिर गए एक गुलाब है। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर कभी बैठिए मत, ये मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी रहेंगे और जीने का मजा भी तुझे आएगा। यही हमें पूर्णत्व समझना है। बिना पूछे और बिना बताए ही दस्तक देता है कर्म अवश्य, क्योंकि वो चेहरा और पता दोनों ही अच्छी तरह से स्मरण रखता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव बेहतरीन कर्म करने का प्रयास करिए। यही हम आपको और संदेश के द्वारा कहते हैं। याद रखिए कि हर कोई तुम्हें कभी समझा नहीं सकता, और याद रखना कि हर किसी को तुम निश्चिंत समझा भी नहीं सकते। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। कर्म का गणित तो बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो होगा भला, और कर बुरा तो निश्चिंत ही होगा बुरा। श्री भीतर श्रमा हो तो आपके भीतर से श्रमा ही निकलेगी। अगर आपके भीतर ईर्ष्या दोष अहंकार रूपी गंदगी भरी है तो निश्चिंत ही गंदगी ही निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरों को कभी दोषी ठहराइए मत। यह तो तुम्हारी ही संपदा है जिसको हम अपने भीतर छुपाए बैठते निश्चिंत ही बैठे हैं। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। बाकी खुद की तरक्की में आप इतना वक्त लगा दीजिए कि किसी दूसरे की बुराई करने का आपको वक्त ही न मिले। मुझे नहीं मतलब कौन किसके साथ कैसा है, निश्चिंत ही जो मेरे साथ अच्छा है वो तो मेरे लिए अच्छा है। यही हमें अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखना है। बाकी कभी कभी जो खाना निश्चिंत जो जाना भी जरूरी होता है, तभी पता चलता है कौन खोजता है, कौन भूल जाता है, और कौन अपना और निश्चिंत कौन पराया है। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वालों का शहद भी निश्चिंत नहीं बिकता, और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। इंसान तो बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो अपने माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, और जब वो अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो जो भी उसने भूला हुआ है सबको वो याद करता है। यही तो कर्म का चक्र है। इसलिए मित्रों, सदैव सोच समझ कर रहिए। यही आपके लिए निश्चिंत ही बेहतरीन है। तुम लोगों की मदद करो बिना इस उम्मीद के कि सामने वाला भी तुम्हारी मदद करेगा। मैं उन रास्तों से तुम्हारी मदद करूंगा जिसकी कल्पना भी तुम कभी नहीं कर सकते। यही तो मैं शिरडी के साईं बाबा सदैव कहते हैं। बहुत संभल कर चलना पड़ता है संबंधों की बारिश में, क्योंकि इसका रेनकोट बाजारों में हमें कदापि मिलता नहीं। अपनों के लिए चिंता तो हृदय में होती है, शब्दों में चिंता कदापि नहीं रहती, और अपनों के लिए गुस्सा शब्द में होता है, निश्चिंत ही हृदय में नहीं। बस यही अटूट प्रेम की एक बड़ी परिभाषा है। और प्यारे साईं भक्तों, गुस्सा और मतभेद ये तो बारिश की तरह होना चाहिए जो बरस कर खत्म हो जाए। निश्चिंत प्रेम हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो फिर भी हमेशा निश्चिंत आपके आसपास ही रहे। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही वक्त के साथ चलना कोई भी जरूरी नहीं। सच के साथ आप चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ निश्चिंत ही चलेगा। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आप को इतना दुख दे दे कि आंखें भर आए और फिर वही पूछे क्या हुआ। आपको मुस्कुरा कर कहना पड़े कुछ भी नहीं। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। सारे इंसान को हमेशा खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर आप जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और भी नहीं हो सकता। तभी आपको वह अच्छी तरह से समझ आएगा। और जो व्यक्ति थोड़े में भी हमेशा खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी तो उसी व्यक्ति के पास रहती है। साईं बाबा पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह रखिए जिसको
आप निश्चिंत हवा में उछालो तो वो निश्चिंत हंसता है, कभी डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। इसी तरह आपको श्री शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास रखना है कि वो किसी भी परिस्थिति में हमें कभी गिरने नहीं देंगे। यह हमें अच्छी तरह से समझना है। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी आज का यह ज्ञानदायी साईं बाबा का संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। अभी आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस संदेश को अपने मित्रों के साथ और सभी साईं भक्तों के साथ शेयर करिए। हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ।